हेलो क्लास एंड वेलकम टू वी स्टडी सेंटर। तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज फोर्थ, इसकी जो है 11.4 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो हमारी वो बेसिकली वॉल्यूम पे है। हमें उनका जितने भी हमें क्वेश्चन गिवन होंगे हमें उनका वॉल्यूम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक। क्या बोला है सबसे पहले कि हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो उसकी कुछ सिचुएशन नीचे बताई हुई हैं, तो हमें यह बताना है कि किस सिचुएशन में आप उसका सरफेस एरिया निकालोगे और किस सिचुएशन में उसका वॉल्यूम निकालोगे। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए और सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सरफेस एरिया होता है कि बाहर का एरिया, जैसे हमें किसी चीज़ को पॉलिश करना है तो उसके सरफेस पे, यानी कि सरफेस एरिया जो है वो सरफेस फिनोमेना है। सिंपली अगर हम कहें तो कोई भी चीज़ सरफेस पे हो रही है, चाहे वो पॉलिशिंग हो रही है, चाहे सरफेस पे कितने मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था कि कितना टीन लगेगा उसका सरफेस बनाने के लिए, यह क्वेश्चन हमने किया था कि सूटकेस को कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो ये सारा सिस्टम जो था वो सरफेस पे हो रहा था। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास सरफेस फिनोमेना हो, और जब बल्क फिनोमेना हो उस टाइम हम वॉल्यूम निकालते हैं। लेकिन जैसे कि हमें उस सिलेंडर के अंदर कितना पानी लगेगा, कितना दूध लगेगा, एट्सेट्रा, ऐसी ऐसी बातों में जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उस टाइम क्या करेंगे, वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, उसमें कितना आ सकता है। तो देखो इसके अभी कैपेसिटी की बात कर रहा है कि उसमें कितना आ सकता है, तो हम क्या करेंगे इस केस में वॉल्यूम निकालेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब देखो उस सिलेंडर को प्लास्टर करना है। अब प्लास्टर हमने सिलेंडर के अंदर नहीं करना है, वो सिलेंडर के बाहर से करना है प्लास्टर, यानी कि उसके सरफेस पे प्लास्टर करना है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। अब इसके अंदर जो पानी है तो उससे हम छोटे छोटे कितने टैंक भर सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है कि कितने हम उससे भर सकते हैं टैंक। तो इसमें क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो सोल्यूशन है वी फाइंड एरिया व्हेन द रीजन कवर्ड बाय द बाउंड्री सच एज द आउटर एंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ए कोन एंड द स्फीयर ऑफ द सरफेस ऑफ द वॉल आर फ्लोर। तो इस टाइम हम एरिया निकालते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट such as water, milk, coffee, tea, etc. then we have to find out volume of the object। इसने दोनों कंडीशन बताई कि सरफेस कब निकालना हमने और वॉल्यूम कब निकालना है। तो जो फर्स्ट केस था उसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, और तीसरे केस में हम क्या करेंगे, फिर से वॉल्यूम निकालेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है हमें, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर कितना है, 7 है, और हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास सिलेंडर बी है जिसकी हमारे पास क्या है, 14 जो सेंटीमीटर है उसका डायमीटर है और 7 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। देखो डायमेंशन सेम है दोनों की, एक की हाइट 14 है, एक का डायमीटर 14 है। अब बोल रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर, ज़्यादा वॉल्यूम किसका होगा। तो ये बात याद रखना, ज़्यादा वॉल्यूम उसी कंटेनर का होगा जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा। हाइट का उतना फैक्टर नहीं होता, लेकिन जितना फैक्टर हमारा डायमीटर का होता है, यानी कि रेडियस जिसका ज़्यादा है वॉल्यूम उसी का ज़्यादा होगा। वेरीफाई इट, सबसे पहले तो बोला था कि कैन यू गेस, आप गेस कर सकते हो। तो हमने गेस किया कि जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब फिर बोल रहा है वेरीफाई इट बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, check whether the cylinder with greater volume also has the greater surface area। तो बोल रहे कि चेक करो कि क्या जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में सॉल्व करना है। पहले पार्ट में छोटे का, यानी कि जिसका डायमीटर 7 है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 14 वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 7 वाले का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम 14 वाले का सरफेस एरिया, और फिर हम देखेंगे क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा है।
तो क्या सोल्यूशन में क्या बोला, येस वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, ठीक है, मैंने भी वही कहा था, सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वो जो हमारे पास रेडियस है वो कम है, सिलेंडर बी का रेडियस ज़्यादा है, इसलिए वॉल्यूम भी सिलेंडर बी का ही ज़्यादा होगा। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ए, इसका सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले सिलेंडर का डायमीटर हमारे पास कितना है, 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 7/2। हाइट हमारे पास सिलेंडर की कितनी है, 14 है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h, पाई 22/7, r 7/2, r² है तो 2 बार 7/2 इंटू 14, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर्स में था, तो वॉल्यूम जब भी हम निकालते तो वो क्यूब में निकलता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ये लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 539 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14/2 हो गया 7, तो हाइट हमारे पास कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी πr² h, वापिस πr² h, पाई 22/7, रेडियस 7 × 7 और हाइट भी कितनी है, 7 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1078, तो देखो लगभग डबल पे है ये, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अब फिर इसने पूछा था कि क्या जिसका वॉल्यूम बड़ा है क्या उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है या नहीं बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr × r+h, ये फार्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr × r+h, इस फार्मूले को ध्यान रखना। तो 2 × पाई × r × r+h, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 + 14, वो आ जाता 385। सिलेंडर ए का सरफेस एरिया, तो देयरफॉर सिलेंडर का सरफेस कितना एरिया कितना है, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, फिर से वही फार्मूला 2πr × r+h, तो 2πr × r+h, ठीक है, ये हो जाएगा 616। तो देखो सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यस, सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180। देखो एक क्यूबॉइड दिया है जिसका बेस का एरिया दिया है, यानी कि L × B हमें दिया है और हमें क्या करना है, और उसका साथ में वॉल्यूम भी दिया है, वो कितना है 900। तो सिंपली हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H, वो हमें गिवन है 900, साथ में हमें क्या गिवन है, L × B, ये हमें गिवन है कितना 180। तो सिंपली हम यूज़ करेंगे 180 × H इज इक्वल टू 900, तो यहाँ से हमारा हाइट निकल आएगा। तो ये था हमारा वॉल्यूम LBH, L × B हमें दिया है कितना है 180, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 180 × H, तो H क्या हो जाएगा 900 / 180, तो यहाँ से 0 और 0 खत्म हो जाएगा, 18×5 = 90, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 5। तो देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही करेंगे, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।